हेलो। ठीक है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपशिका परमार। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में कि आखिर हमें क्लास 10th में क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करने हैं। चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th की साइंस को लेके। अब क्लास 10th की साइंस में 3 पार्ट्स आते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड तीनों के लिए आपको बेहतरीन लेक्चर्स शो कराए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10th की बायोलॉजी की, क्योंकि क्लास 10th की साइंस में 3 पार्ट्स है, हम सभी लोग जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी में आखिर हमें किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने हैं। चलिए, सो हम देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या चीजें लेके चलनी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आई एम दीपशिखा परमार, जो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्लास प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, सो हम बात करें यूनिट सेकेंड की। अब यूनिट सेकेंड की क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगातार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो फिजिक्स के हैं, कुछ केमिस्ट्री के हैं। हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, एंड बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट को, क्योंकि इसमें पूरे बायो के साइंस के पार्ट्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लास 10th की जो यूनिट सेकेंड है उसका नाम क्या है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो वर्ल्ड है वो कैसा है, लिविंग वर्ल्ड क्या है। क्लियर? सो देखते हैं हम आज के टॉपिक को। सो इनमें हमें देखने ये 4 चैप्टर। साइंस में अगर हम बात करें 10th क्लास की बायो की, तो उसमें हमें ये 4 चैप्टर देखने हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग की। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड जो लिविंग वर्ल्ड है पूरा, इसमें हम 4 चैप्टर को डिस्कस करने वाले। यूनिट सेकेंड लिविंग वर्ल्ड जो बायोलॉजी का पार्ट्स है, इसमें हम 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर है ये? फर्स्ट है हमारा लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन प्रक्रिया। क्या होता है जीवन प्रक्रिया, ये जानेंगे। एंड सेकेंड है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। आखिर एक प्लांट के अंदर कंट्रोल कैसे होता है, वो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं खुद को, ये सारी चीज देखेंगे, मतलब नियंत्रण एवं समन्वय। एंड थर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन, मतलब जनन क्या होता है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। प्लांट में जनन कैसे होता है, ह्यूमन में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होती है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब अनुवांशिकी एवं विकास। ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी में। अब हम बात करें यूनिट सेकेंड में चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है क्या, ये आपको दिख रहा है, लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, मतलब हमें आखिर इसमें क्या पढ़ना है। लाइफ क्या होता है हम सभी जानते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है लिविंग, लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी करते हैं कि आखिर वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, मतलब सांस कैसे लेते हैं, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा यूनिट सेकेंड से है लाइफ प्रोसेस, इसमें हम जानेंगे कि आखिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं, जीवन प्रक्रिया क्या क्या होती है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए भोजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ये समस्त चीजों की जरूरत है। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, क्यों है? क्योंकि ये सभी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और तभी वो खुद को कोऑर्डिनेट कर पाएगा, मतलब अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, उसका अस्तित्व बचेगा जब उन्हें ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, है ना। सो लाइफ प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे कि हर एक पर्टिकुलर एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद की लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं हम ह्यूमन स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, तो हमारी लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारी लाइफ प्रोसेस में आता है डाइजेशन, आता है रेस्पिरेशन, आता है ब्रीथिंग, आता है सर्कुलेशन, आता है रिप्रोडक्शन, आता है एक्सेट्रा। ये समस्त चीजें हमारी लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड है। अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों जरूरी है, ये बात करते हैं हम। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर इनमें से किसी एक भी सिस्टम को स्किप कर दिया जाए या फिर कोई भी एक प्रोसेस को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? मान लीजिए मैं डाइजेशन को हटा देती हूँ। डाइजेशन मतलब पाचन, एक प्रोसेस है जो कि लाइफ प्रोसेस है। मतलब लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको सिर्फ इतना समझना है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद को सरवाइव करने के लिए या खुद के विकास के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जितनी भी प्रक्रियाओं को फॉलो करता है लाइफ में, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं।
और लाइफ प्रोसेस में आते हैं हमारे डाइजेशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, ब्रीथिंग आता है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज इंक्लूड होती है लाइफ प्रोसेसेस में। अब ये जरूरी इसलिए होता है कि अगर कोई भी एक चीज हम इनमें से हटा दें तो हमारी लाइफ आगे नहीं रह पाएगी, मतलब हमारा अस्तित्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सभी चीज एक दूसरे से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन में सभी एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई भी एक एनिमल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां से हटा दिया जाए तो उसका इफेक्ट दूसरे एनिमल पे पड़ेगा जो उस पर निर्भर करता है, और दूसरे एनिमल का तीसरे पे पड़ेगा क्योंकि वो उस पर निर्भर करता है, एंड तीसरे का चौथे पे। क्लियर? सो ये सभी चीज एक दूसरे से रिलेट करती है और सबका इफेक्ट एक दूसरे में पड़ता है। वैसे ही लाइफ प्रोसेसेस में जितनी भी प्रक्रिया जो खुद को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होती हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस मस्ट बी इंपॉर्टेंट हमारे सर्वाइव करने के लिए। सो लाइफ प्रोसेसेस में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिससे हम अपने जीवन को आगे ग्रोथ करवा रहे हैं या फिर इस हमारा अस्तित्व बना है, उन लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब भोजन, पचाना, खाना, इसमें पाचन वगैरह को लेके डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है, मतलब कोई भी चीज खाई ऐसा नहीं उसे 100% डाइजेस्ट कर लेंगे, उसमें से कुछ परसेंट वेस्ट निकलता है और वेस्ट का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है। अब जो चीज यूजफुल नहीं है उसे बॉडी से रिमूव कर रहा है, रिमूव करने का मेन फंक्शन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी में, क्योंकि अगर गंदगी इकट्ठी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सो इसको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस में। सर्कुलेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में। सो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आया, लाइफ प्रोसेस, क्लास 9th का बायोलॉजी का। सेकेंड चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट। हर एक एनिमल एंड प्लांट के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। कंट्रोल क्या होता है, अब आप कहेंगे कि जैसे बगल में फुल्की का ठेला है ना, या चाट बन रही है, खुशबू आ रही है, नहीं खा रहे हैं, मन कर रहा है फिर भी, तो उसे कंट्रोल कहेंगे। बात बिल्कुल सही है। किसी भी चीज को अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे या फिर कोई मुझे खड़े होकर सामने बहुत जोर से गुस्सा दिला रहा है, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं खड़ी हूँ ना, मैं उस पर हाथ उठा रही हूँ ना कुछ, क्यों? क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल कर पा रही हूँ, मेरा ब्रेन कमांड दे रहा है कि नहीं अभी नहीं मारना है, गलत बात है, ठीक है। सो इसे बोलेंगे हम कंट्रोल। एंड ये कंट्रोल कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मतलब कब कहाँ हाथ उठाना है, किस पर उठाना है, किस पे नहीं उठाना है, सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें आती है मेरी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को, देखेंगे कि आखिर नर्व, ब्रेन क्या है, आप सभी जानते हैं ब्रेन जो पूरी नर्व सेल से मिलकर बनता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं। ये सारी चीज देखेंगे कि आखिर ब्रेन कमांड कैसे दे रहा है, कैसे हमारी बॉडी में ऐच्छिक प्रक्रियाएं हो रही है, कैसे अनैच्छिक हो रही है। अभी ऐच्छिक अनैच्छिक क्या होता है, पलकों का झपकना, हार्ट बीट करना, ब्रीथ करना, ये ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब जिसको जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ऐच्छिक मतलब जैसे किसे थप्पड़ लगा रहा है, ये मेरे हाथ में, किसे नहीं लगाना ये भी मेरे हाथ में। क्लियर? तो समझ में आया। सो ये हमारा आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर की बात करें तो रिप्रोडक्शन मतलब जनन। इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर जनन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एंड फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर, एंड ह्यूमन में देखेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब गैमेटोजेनेसिस, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हम रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? लास्ट चैप्टर की बात करें तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब इसमें हम देखेंगे अनुवांशिकी एवं विकास, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे हमारे अनुवांशिक लक्षण ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं जो मदर फादर या फिर हमारे पूर्वजों से मैच करते हैं। विकास कैसे होता है हमारा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, आपको ये समझ में आया कि क्लास 10th में हमें बायो में कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने हैं, किस टॉपिक में हमें क्या चीजों को लेके चलना है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। चलिए।